नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेबीटी का केस है, जो हाई कोर्ट में उसका क्या डिसीजन रहा पोस्ट कोड 721 वाले केस का, और बीएड वालों का क्या हो रहा है इसमें, किस तरह से क्या एलिजिबिलिटी बन रही है। तो सारी ही चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या लेटर जो है वो एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी द्वारा जो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को भेजा गया है, सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, इसकी रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या ये इशू है और क्या इसका सोल्यूशन बन रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जल्दी इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक लेटर है जो कि एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के सेक्रेटरी द्वारा सेंड किया गया है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश को। और इसमें आप देख सकते हैं रिव्यू पिटिशन 10/2022 का, जिसमें कि जो स्टेट ऑफ एचपी के वर्सेस पुष्पा देवी जो कि जेबीटी अपॉइंटमेंट है, रिगार्डिंग जेबीटी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो केस है। तो अगर आप कोर्ट जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ पे जाते हो और केस वाइज सर्च करते हो तो वहाँ पे जजमेंट आ जाती है। तो वहाँ पे आप अगर रिव्यू पिटिशन आरपी सिलेक्ट करके नेक्स्ट अगर आप उसका नंबर 10 डालते हो और नीचे ईयर आएगा, वहाँ पे आप 2022 डालते हैं तो आपके पास ये कोर्ट केस है उसका RP10, जो ईयर है उसका वो 2022 है। तो इसको अगर आप सर्च करते हो तो वहाँ पे इसकी जजमेंट आ जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हो कि क्या जजमेंटें रही हैं पहले की, कितनी कितनी हायरिंग्स इसकी हो चुकी हैं, सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। तो अभी बात कर लेते हैं इसमें, और वो जो जजमेंट है वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो पहले इस लेटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस लेटर जो दिया गया है, वैल्यूएशन ऑफ 15 मार्क्स जो है वो कंप्लीट कर दी गई है। 22/7/2022 को कंप्लीट हो गया, और कैंडिडेट्स जो नहीं सबमिट कर पाए थे, जिनके कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं थे, उनको 7 दिन का टाइम दिया जा रहा है। तो द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फाइनलाइज देयर आफ्टर अकॉर्डिंगली, तो उसके बाद ही ये फाइनलाइज किए जाएंगे। बट जो परसेंटेज रही है, जो प्रेजेंट स्टेटस है, कितने कैंडिडेट्स जो थे, तो टोटल कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एवेल्युएशन प्रोसेस तो 3236 कैंडिडेट्स थे, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन एवेल्युएशन प्रोसेस तो 2138 ने अटेंड की है। बाकी जो हो सकता है जो बाकी कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे हैं वो बीएड कैंडिडेट्स थे, और इन्होंने जो अटेंड नहीं की है। तो इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एब्सेंट रहे हैं तो 1098 जो कि बीएड कैंडिडेट्स ही होंगे मैक्सिमम, तो उन्होंने अटेंड नहीं की है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट्स हु आर इन पोसेशन ऑफ बीएड विद अदर देन जेबीटी टेट, तो जिनके पास जेबीटी टेट के अलावा बीएड की हुई है और जेबीटी टेट नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट्स कितने हैं? 1135 कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली है। टोटल कैंडिडेट्स हु आर जिनके पास जेबीटी टेट है और जेबीटी की हुई है, ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो 802 हैं अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेशन फॉर्म विच आर अंडर प्रोसेस, तो कुछ एक अंडर प्रोसेस है जो अनकम्प्लीट बोल सकते हैं। तो इसमें 201 जो फॉर्म है वो अंडर प्रोसेस है अप्रोक्सीमेटली। इसमें आप देख सकते हैं इट इज सर्टिफाइड सबमिटेड दैट द कैंडिडेट्स ऑफ 1135 कैंडिडेट्स जो हैं, जो कि बीएससी बीए बीएड हैं विद टेट अदर देन जेबीटी टेट, तो टेट इनके पास है बट जेबीटी टेट नहीं है, हैज बीन रिजेक्टेड बाय द कमीशन इन द व्यू ऑफ क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम योर ऑफिस। तो जो लेटर उस टाइम पे रिलीज किया गया था डायरेक्टर ऑफिस के थ्रू, उसमें इन्होंने जेबीटी टेट को ही वैलिड किया था, बाकी टेट वालों को एलिजिबल नहीं किया था। तो उसमें आप यहाँ पे टोटली क्लेरिफाई हो रहा है कि अगर आपका जेबीटी के अलावा कोई और टेट है, मीन्स कि अगर आपका टीजीटी टेट है तो वो आपका एलिजिबल नहीं है। योर ऑफिस लेटर नंबर डेटेड 22/6/2022, तो 22 जून को ये लेटर इशू हुआ था डिपार्टमेंट को, नहीं सॉरी डिपार्टमेंट द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, रीड विद आरएनपी रूल ऑफ द पोस्ट। फर्दर द क्लासिफिकेशन clarification regarding eligibility of the candidates having BA, BSc, B.Ed with JBT TET for the post of JBT has not yet been received from your office। तो जो कैंडिडेट्स जिनके पास BA, BSc, B.Ed है और जिन्होंने JBT टेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, उन कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिली है, तो उसी के रिगार्डिंग इनको लेटर लिखा गया है कि उनको क्लैरिफाई किया जाए कि ऐसे कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट देनी है कि नहीं देनी है जिन्होंने बीए, बीएससी, बीएड की हुई है और साथ में इनका जेबीटी टेट भी क्लियर है। तो इसमें इसके रिगार्डिंग कोई अभी जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है डिपार्टमेंट द्वारा, तो हो सकता है 1-2 दिन में ये भी क्लेरिफाई हो जाए। और तो ये पूरी जो इशू चल रहा है वो यही है कि सेकेंड जो कंडीशन है जेबीटी टेट की, बीएड वाले एलिजिबल हैं, नो डाउट्स, ऐसे ही नहीं बोल सकते कि आप बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है, बट सेकंड जो कंडीशन है वो वहां पे बीएड वालों को मार दे रही है, जिसमें कि उनके पास जेबीटी टेट नहीं होगा।
और जेबीटी टेट ही एलिजिबिलिटी में डाला गया है। तो अगर आपके पास बीए बीएड है या जेबीटी है, दोनों ही वैलिड है, बट साथ में जो सेकंड कंडीशन होती है टीचर एलिजिबिलिटी टेट की, तो वो आपको जेबीटी वाला जूनियर टीचर वाला ही चाहिए, टीजीटी नहीं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का नहीं चलेगा। उसके लिए जूनियर बेसिक टीचर का ही टेट जो है वो एलिजिबल होगा। तो ये दो मेन इशू हैं। और बात करते हैं अभी जो कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें क्या बोला गया है। तो चलते हैं कोर्ट जजमेंट पे। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीएमपी नंबर 8294/2022 का है और आरपी नंबर 10/2022। तो ये दो जो केस थे इनको कंबाइन करके ये आउटपुट दी गई है। तो इसमें यही आउटपुट जो है कि जो सरकार ने याचिका दी हुई थी कि बीएड वालों को इस भर्ती से बाहर रखा जाए, तो उसको खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि जो एनसीटी के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट की जानी चाहिए और फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशंस बाय द कैंडिडेट्स। तो जो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया है, आप जो अंडरलाइंड है यहाँ पे, इसको इसमें यही मतलब निकल के आ रहा है कि अगर बीएड वाले भी एलिजिबल हैं तो उनके पास बाकी कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए। मीन्स की जेबीटी टेट जो है उनके पास होना चाहिए तभी वो एलिजिबल है। तो जेबीटी टेट आई थिंक बहुत कम जो बीएड वाले होंगे उन्होंने किया होगा। तो इट मीन्स कि ऑब्वियसली उनके पास जेबीटी टेट नहीं होगा तो वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे बोर्ड द्वारा भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि बोर्ड द्वारा किसी ने आरटीआई डाली होगी, उसका रिस्पांस में उन्होंने बताया था कि आरएमपी रूल के अकॉर्डिंग जो बीए बीएससी बीएड है वो जेबीटी टेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि डिपार्टमेंट किस तरह से करता है। हो सकता है इसमें सी टेट वाली जो बात उठी थी वो सी टेट वाली बात को ही जो है कंसीडर किया जाए या नहीं भी कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि अभी जब तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक हम कोई भी तुक्का नहीं लगा सकते हैं इसमें। तो ये था पूरा वीडियो की जो कि पूरे डिटेल्ड मैंने आपको बता दिया है कि बीएड वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर अब नेक्स्ट से जो है डिपार्टमेंट को आरएनपी रूल जो है वो मॉडिफाइड करने पड़ेंगे। हो सकता है बीएड वालों को भी एलिजिबल कर दिया जाए जेबीटी टेट के लिए, और उसके बाद जो है वो जेबीटी टेट देने के साथ ही वो भी एलिजिबल हो जाएंगे जेबीटी पोस्ट के लिए, जूनियर बेसिक टीचर के लिए। तो ये था आज का वीडियो। इस तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।